जोहार, नमस्कार और स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और साथियों, बैठका में आज हम बात कर रहे हैं प्रदेश में चुनावी व्यूह की। प्रदेश में जिस तरह से चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हुई है, वैसी पार्टियों की तैयारी भी दिखने लगी है। ये अंतिम चरण में भी दिखने लगी है और ऐसे में खास तौर पर विपक्षी दल भाजपा की आज हम बात कर रहे हैं बैठका में, जिन्होंने अपने सारे ट्रम्प कार्ड, अपने सारे ब्रह्मास्त्र छत्तीसगढ़ में निकाल दिए हैं। तो किस तरह के ये ब्रह्मास्त्र हैं और कितना ये भूपेश बघेल के अभेद्य किले को ब्रह्मास्त्र नुकसान पहुंचाएंगे, कितना भेज पाएंगे, तमाम तरह से बात करेंगे। आज का हमारा शीर्षक हमने रखा है, मोदी शाह के मंत्र दिलाएगा सत्ता तंत्र। तो अब प्रदेश में जब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, तो ऐसे में दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पिछले 4.5 सालों में किए गए कार्यों और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चेहरे के लेकर साथ में चुनावी मैदान में उतर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भाजपा पार्टी के स्टार चेहरे नरेंद्र मोदी के दम पे चुनाव लड़ रही है। वहीं पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के लिए रणनीति बनाने और संगठन की रिपोर्ट लेने 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में डेरा भी डाल रहे हैं। अमित शाह कल शाम राजधानी पहुंच जाएंगे। इसके बाद वे लगातार संगठन के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और साथ ही संगठन के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। क्योंकि संगठन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, संगठन मंत्री जी रहेंगे, माथुर साहब की उपस्थिति रहेगी और प्रमुख लोगों को बुला के अलग अलग बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव की दृष्टि से चुनावी रणनीति के संबंध में और क्या कार्य योजना प्रदेश ने बनाया है और क्या राष्ट्रीय स्तर में उनका मार्गदर्शन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपना प्रदर्शन सुधारने की स्थिति में तो है ही नहीं, बल्कि जो प्रदर्शन उसका था 2018 में, उससे भी बदतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। अमित शाह जी के सर्वे में भी यही आया है, भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 2.5 के अंक को भी नहीं पा रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं पूरी ताकत झोंक दी गई है। छोटा सा राज्य है, 90 विधानसभा क्षेत्र का, 11 लोकसभा क्षेत्र का। प्रधानमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, सबकी एक हफ्ते के अंदर में सभाएं हो रही है। ये भाजपा के घबराहट को बताता है। तो दोनों ही दलों का अपना अपना मत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चुनाव पूरे दमखम के साथ भाजपा लड़ रही है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को चिंतित करने वाली बात तो है। लेकिन कांग्रेस कितनी चिंतित है, इसी सब मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस संगठन का पक्ष रखने, माफ कीजिए। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता, और साथ में हमारे प्रदेश के जाने माने पत्रकार के शर्मा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस के संचार प्रमुख की आप बात सुन रहे थे, सुशीलानंद शुक्ला जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा के तमाम बड़े नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, इसके अलावा नितिन गडकरी जी भी हैं, अश्विनी जी भी हैं, तमाम बड़े नेता, तो भाजपा इतने भयभीत क्यों है, इतनी चिंतित क्यों है? क्या अभी से हार का डर सताने लगा है कि अपने तमाम बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में झोंक दिया जाए, बाकी राज्यों में न मध्य प्रदेश की बात करें, न राजस्थान की बात करें, न और कहीं की बात करें? शैलेश जी, कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही बड़ी अजीब है। आज से 15 दिन पहले सुशीलानंद शुक्ला जी कहते थे कि भाजपा छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया, केंद्र कोई नेता आता नहीं है, इसको नेग्लेक्ट करके रखा गया है। अब जब नेता आ रहे हैं तो कहते हैं कि नेता, अरे मैं तो शैलेश जी आपको बता दूं छोटा सा कि 2003 में राजनाथ सिंह जी, प्रमोद महाजन जी, हमारे जेटली साहब, तमाम नेता के वेंकैया, तमाम बंडारू दत्तात्रेय आते थे। मैं तो उनको छोटी छोटी सभाओं में ले गया हूँ। हम चुनाव को बहुत अहमियत देते हैं भाई, जनता के साथ हमारा कमिटमेंट है और जनता हर वर्ग को, जिसको जनता पसंद करती है, हम लेके जाएंगे। हम तो उस चश्मे से नहीं देखते कि छोटा राज्य है कि बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ। इसी में एक सवाल राजीव जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। क्या आपको जो स्थानीय नेता है, 15 साल के आपके मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक विधानसभा अध्यक्ष रहे, स्टार प्रचारक आपके बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, क्या इन पर कतई भरोसा नहीं, जरा भी भरोसा नहीं है? अरे भरोसा की कोई बात ही नहीं है।
आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है, देखिए जो चुनाव होता है रण होता है, अगर रण में महारथी नहीं आएंगे, वो हम लोग भी जाते हैं, ब्रजमोहन जी भी जाते हैं जब दिल्ली में चुनाव हुआ था या कहीं पर भी चुनाव हुआ था, तो ये तो परंपरा है कि एक दूसरे के राज्य में बड़े मिलकर सब कोई मिलकर जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अभी जो सुशील आनंद जी ने बोला कि दहाई का सैकड़ा, वो जोगी जी भी बोलते थे कि दहाई का सैकड़ा नहीं होगा, उसमें शैलेश जी थे, वो कहते थे 8 सीट आएगी, हुआ क्या, ठीक उल्टा। तो ये जो दम्भ और घमंड और अहंकार है कि कोई भी नेता, और हमारी पार्टी की रीति नीति है, सीटों की बात करना बेमानी है, सीटों की तो बात करना बेमानी है। 2018 के पहले आपके मुख्यमंत्री कहते थे कि 65+ आएंगे। नहीं, देखिए वो तो अनुमान लगाना ही पड़ता है। कांग्रेस अनुमान लगा रही है कि भाजपा 2.5 पे नहीं आएगी, मतलब 8 पे गिन रही है, तो अच्छी बात, 8 पे तो गिन रहे, 0 पे तो नहीं गिन रहे। राहुल गांधी जी तो कहते 0 पे आएगी, कोई बात नहीं, इनके घमंड और जो अति आत्मविश्वास है यही इनको ले डूबेगा। दूसरी बात जो ले डूबेगा, ये जो जनता के ऊपर जो इनका कुत्सित जो प्रहार चल रहा है, भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार और विकास का कोई काम नहीं, और पत्रकारों को जेल में डाल देना, यही तो मेरा सवाल है। अगर इतने मुद्दे आपके पास हैं, इतने बड़े बड़े चेहरे आपके पास हैं जो बंगाल में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, महाराष्ट्र में प्रचार करने जाते हैं, क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है? और दूसरी बात, आप स्टार प्रचारकों को ला रहे हैं कि खुद अमित शाह को इतना भरोसा नहीं है कि यहाँ के जो दिग्गज बैठे हैं वो रणनीति बनाने में सक्षम है, वो खुद आकर रणनीति यहाँ पे बनाने के लिए बैठ रहे हैं। शैलेश जी, कोई भी चुनाव होता है, पिछले चुनाव में देखा था आनंद शर्मा जी आए थे कांग्रेस से, तो हमने तो नहीं कहा कि क्या भूपेश जी और टी.एस. सिंहदेव जी, चरणदास पे भरोसा नहीं किया। कोई भी चुनाव होता है, घर का मुखिया जाके बैठता है। अब हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो हमारे जो तारतम्य बना रहा है, समन्वय बना रहा है, उसमें अगर कोई बोलने की बात है तो बोलते रहे, हमको कोई परवाह नहीं है। ये हमारा परिवार है, हमारे परिवार की क्या कमी है, क्या बेसी है, क्या पावर पॉइंट है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या ऑफेंस रहेगा, कहां पर हम आक्रमण करेंगे, ये हमारा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी परिवार। मिजोरम छोटा सा राज्य, त्रिपुरा यहाँ से भी छोटा है, वहां के चुनाव में मैं स्वयं गया हूं, बड़े नेताओं के साथ गया हूं, सारे लोग मिलकर चुनाव लड़े। तो शैलेश जी, ये सोचना, ये कांग्रेस की सोच है कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है। नितिन मंसाली नुक्कड़ सभा की है, और विनोद शर्मा जी ने बोला है बिल्कुल मुझे आप कहीं भी, मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग करूंगा। तो देखिए, वो राजदार की पार्टी, बड़े लोगों की पार्टी कांग्रेस। कुमार को भी बुला लेना है, हाँ, सबको बुलाएंगे। नितिन मंसाली बुलवा लो, सबको बुला लेंगे। एक सवाल राजीव जी, एक सवाल नितिन मंसाली जी से। नितिन मंसाली जी, राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि कांग्रेस घमंड में है, दम्भ में है, जो आप कह रहे हैं कि दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, और आपको जो है उनके स्टार प्रचारकों के पे ज्यादा अपने लोगों पे भरोसा है। तो ये विश्वास है या आत्मविश्वास है या अति विश्वास है? शैलेश भाई, स्टार प्रचारक में स्टार तो हट ही गया इनका, और एक किस रणनीति की बात कर रहे हैं? रण में ही नहीं है तो ये नीति किस चीज की बना रहे हैं? छत्तीसगढ़ में मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर कोई चेहरा ही नहीं है। पहले हमारी वो एक प्रभारी आती थी, बहन पुरेंदेश्वरी ने कहा मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। कुछ दिन के बाद ओम माथुर आए, वो बोले कमल के फूल पे लड़ेंगे। वो कमल का फूल तो छत्तीसगढ़ में मुरझा चुका है। सहमत हुआ। और जिस तरीके से इन 4 महीनों में लगभग 150 से अधिक दौरे केंद्रीय नेताओं के हुए हैं, छत्तीसगढ़ को क्या दिया? सिर्फ यहाँ पर आकर जुमले करना, उल्टी सीधी बातें करके सुर्खियों में बने रहना। अभी अमित भाई शाह आ रहे, आए वेलकम, पर सीधी सरल सीधी सपाट बात है कि बीजेपी में अंतर कलह चरम सीमा पर है, उसको ठीक करने आ रहे हैं, पर उम्मीद मुझे नहीं लगती कि वो ठीक कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है, और जैसा कि आप कह रहे हैं, आत्मविश्वास की बात नहीं है, ये काम की बात है। शैलेश भाई, कांग्रेस का काम बोलता है भूपेश बघेल की सरकार का। इन 4.5 सालों में जो हमने काम किया है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए, तो निश्चित तौर पर भूपेश है तो भरोसा है, और ये भरोसा कायम रहेगा। और हमने जो हमारा टारगेट निश्चित किया है, हम उसको 100% अचीव करेंगे। अच्छा, मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, इनकी जोड़ी से कितना भयभीत है कांग्रेस। आप इस बात को मत भूलिएगा कि गुजरात में 3रे नंबर पे चली गई कांग्रेस इन्हीं दोनों रणनीतिकारों के चलते पिछले चुनाव में। तो ऐसे तो आप कहेंगे तो हिमाचल और कर्नाटक की बात करूंगा। पूरे देश में सबसे ज्यादा सभाएं यदि नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने ली तो वो कर्नाटक में ली,
बड़ी बजरंग बली की गदा इनको वहां पर, तो वहां से सफाचट हुए। बिल्कुल। अब ये गदा अभी आगामी इस वर्ष में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें पड़ेगी, और 2024 में लोकसभा में चला चली की बेला है, तो इसलिए ये हाथ पैर मार रहे। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, इतनी छत्तीसगढ़ की चिंता थी मोदी जी को, ये 5 साल में पहली बार आ रहे हैं। भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद चलिए एक सवाल और मेरा बन जाए, एक सवाल और प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है। एक सवाल मेरा और है। आपको चलो मोदी जी 5 साल में आ रहे हैं, 4 साल बाद आ रहे हैं, वो सभा ले रहे हैं, उनको चिंता तो है। आपके राहुल गांधी को चिंता क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं आ रहे हैं? कर्नाटक में तो उन्होंने 40-40 सभाएं की, हिमाचल में तो उन्होंने 45-45 सभाएं की, गुजरात में उन्होंने 60 सभाएं की, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है? क्यों? छत्तीसगढ़ अपनी मजबूत स्थिति में है, छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ में हमको काम बताने के लिए है, इनके 15 सालों के कुशासन के खिलाफ 4.5 साल का सुशासन। और जहां पर ऐसी बात रहेगी, जो संगठन के कार्यक्रम बनेंगे, उस कार्यक्रम के तहत राहुल जी बिल्कुल आएंगे। पर ये मोदी जी के जैसे यहाँ पर चुनावी भाषण देने या चुनावी जुमला करने नहीं आएंगे, जिस प्रकार इनके नेता, इनके मंत्री छत्तीसगढ़ के टूरिज्म का लाभ ले रहे हैं। बहुत अच्छा पर्यटन का क्षेत्र है छत्तीसगढ़। मुझे ऐसा लगता है इनको सबको, वो बस्तर के चित्रकूट है, माता दंतेश्वरी है, बम्लेश्वरी है, रतनपुर महामाया है, इन सबके दर्शन करवाइए, थोड़े पाप धुल जाए इनके, सारे थोड़े राक्षसों के पाप धुल जाए। पापी हैं आप लोग, केवल पवित्र हैं, वो तो है ना, आप लोग की सोच है, कांग्रेस की सोच है कि केवल गांधी परिवार पवित्र है, बाकी दुनिया के सारे लोग चाय वाला, सोच की बात सारे लोग, वो सोच की तरह संघर्ष चल रहा है, आप लोग पवित्र है, यही विचार सनातन धर्म को मानते हैं, नहीं लगते भाई। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। वो विचारधारा ऐसी है कि देश का विभाजन कर दिया, वो विचारधारा ऐसा कि 4.5 साल में छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया है। इतना एटीएम कि देखो, मैं आपके समय में नहीं बोला, मैं चुपचाप सुन रहा था। जो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, इन लोगों ने घोटाला बहुमूल्य संपदा खड़ी भोजन पे भी संपदा थी, सीमेंट का घोटाला, रेत का घोटाला, ये घोटालों की 20,000 रुपये बनी नहीं है, और सड़कों की फाइल बन गई, तो कागजों में सेल खाते में 20,000 करोड़। राहुल गांधी जी किस मुंह से आएंगे? किस मुंह से आएंगे राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी ने वादा किया था, गंगा जल की झूठी कसम दिलवाया था, होगी चैलेंज करता हूँ, उन्होंने कहा था, कहा था मुझे बैंक के ऋण माफ होंगे। एक सेकंड दोनों अतिथियों मैं एक सेकंड चांस मिला, दोनों अतिथियों से एक सेकंड बोलना चाहता हूँ। बोलिए राजीव जी आपने वादा किया था, वो भी नहीं किया वादा, एक बार में बोनस नहीं मिला, और ऋण नहीं हुए। प्रभु श्री आप गंगा भैया के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, बना रहे हो डिबेट को, ये मुक्कर नहीं है, इसकी गरिमा। दोनों अतिथि निवेदन है। एक बार मैं दोनों अतिथि क्या है, अब ज्यादा आत्मविश्वास में है, इनको चांस दे रहे हैं। गंगा जल की बात कर रहे हैं, तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आप मेरी हर बात अभी गंगा जल मंगवाइए, मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। आप ले एक बार दोनों से गंगा जल को सबको मानते एक बार दोनों से ये राम है, दिल में राम है, मेरे दिल में राम है। एक बार दोनों से निवेदन है। के शर्मा जी एक बार वरिष्ठ पत्रकार महोदय का इसमें नजरिया में जानना चाहता हूँ। के शर्मा जी, आपका नजरिया। छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय चेहरा और स्थानीय मुद्दों को लेकर भूपेश सरकार मजबूत स्थिति में कांग्रेस मान रही है, और कहा जा रहा है कि 10 कम सीट भाजपा की आती है, भाजपा आना है। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी ओर देखें कि भाजपा के जो राष्ट्रीय नेता वो लगातार छत्तीसगढ़ के महत्व को समझ रहे हुए जान रहे हैं कि पिछले समय 2018 में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, यहीं से जो कांग्रेस की मजबूती की ओर आगे बढ़ी, तो वो सबको देखते हुए राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ के महत्व को समझ रहे हैं, और यहाँ यदि पूरा समय दे रहे हैं, और जो योजनाएं लेके आए, जो प्रधानमंत्री लेके आए, 6400 करोड़ रुपए सड़क के ये लेके आ रहे हैं, रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं को लेके आ रहे हैं, और बॉटलिंग प्लांट को लेके आ रहे हैं, यदि योजनाएं लेके आ रहे हैं, और उसके साथ ही जो संगठन की ओर मजबूत करने के लिए, खास करके 2018 में जो बड़ी गेप के साथ जो
विधायक हारे हुए थे पिछले चुनाव में, मंत्री हारे हुए थे, उन सबके साथ ये एक उनको टिकट मिलेगी और जो नए लोगों को टिकट मिलेगी, तो ये एक सामंजस्य की बात आ रही है कि सड़क में कौन नजर आ रहा है। तो इन सबको एकजुट करने की दृष्टि से चाणक्य की भूमिका में कहे जाने वाले गृह मंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी विकास की सौगात भी लेके आ रहे हैं, कहे जाए छत्तीसगढ़ के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बेहतर ही है, उनके लिए जो कुछ भी लेके आ रहे हैं। 6400 करोड़ की सड़क की बात करें, रेलवे की विभिन्न परियोजनाएं ला रहे जिसका लंबे समय से इंतजार था, चाहे लौह अयस्क की बात करें, कोयला की बात करें, हमारा खनिज संपदा से परिपूर्ण है। जब इस प्रकार से सड़क, रेल की यातायात, परिवहन की दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। दूसरी चीज ये है कि संगठन की दृष्टि से जो बातें हो रही है, जो छत्तीसगढ़ में रीपा का माध्यम, जिसके रोजगार की बात हो रही है, 1% से कम बेरोजगारी दर की बात हो रही है, आदिवासियों के लिए जो काम किया, इन विभिन्न मुद्दों के लिए जो जन घोषणा पत्र में रहा है, क्या उस प्रकार से एक मुद्दे भी भाजपा कार्यकर्ताओं को यहाँ देना पड़ेगा। तो नेता जो आ रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट की बात है, सर्वे में भी इन संगठन को एकजुट करने के साथ ऐसे क्या विषय हो सकते हैं जिसके आधार पे कांग्रेस सरकार को अवदस्त करके फिर से भाजपा की सरकार यहाँ बनाई जाए। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर सोचे, राष्ट्रीय पार्टी सोच हो रही है। यदि महाराष्ट्र में कोई कुछ होता है तो भी मोदी पर आरोप लगता है, शाह पर आरोप लगता है, तो राष्ट्रीय पार्टी है दोनों ही। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का भूपेश बघेल पर विश्वास व्यक्त कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्थानीय मुद्दा, स्थानीय चेहरा, भूपेश के चेहरे पर भले अभी कहा गया कि सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे टीएस बाबा को साथ जोड़ करके, लेकिन भाजपा जो राष्ट्रीय नेतृत्व आ रहा है उसका जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, देखना आने वाले समय में किस ढंग से ये परिवर्तन होता है। जो मुद्दे छत्तीसगढ़ के मूल मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, या यहाँ पे जो विकास के सड़क और बिजली पानी की व्यवस्था नहीं हुई, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, जो केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तव में कितना लाभ हुआ है, इन सब विषयों को लेकर जो चुनाव हो रहा है, तो चुनाव क्या 9 वर्ष बनाम 5 वर्ष होगा या 15 साल बनाम 5 साल होगा। जो भ्रष्टाचार की बात आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी बड़ी बात आई कि पूरा कैबिनेट भूपेश का जेल भेज देंगे हम सरकार में, विधानसभा बाद में जाएंगे, पहले हम कार्रवाई करें। इस प्रकार की जो बातें आ रही है, 1 लाख करोड़ भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस लगा रही, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में मुद्दा रहेगा। इसके साथ ही मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में दोनों सरकार की क्या भूमिका रही है, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय होगा। मुद्दों पर आधारित छत्तीसगढ़ की जनता मतदान करती है और विधानसभा और लोकसभा में अंतर को समझती है, ये मैं बार बार कहता हूँ। इसलिए आपको नीति उसी ढंग से बनाना पड़ेगा। जी, तो नीति उसी ढंग से बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो के शर्मा जी कह रहे हैं कि स्टार प्रचारक, बड़े चेहरे सबके पास है, कांग्रेस के पास भी है, भाजपा के पास। अगर भाजपा के पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे बड़े चेहरे हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास भूपेश बघेल जैसा एक विश्वसनीय चेहरा भी है, जो 4.5 सालों में जिनके चेहरे पे भरोसा किया है जनता ने। देखिए राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस के पास एक हथियार है आप लोगों के लिए, बार बार यही बात आती है सामने कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ भाजपा के पास एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसे सामने कर सके, जिसके नाम पे चुनाव पे वोट मांग सके? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने जी। 2003 में डॉक्टर रमन सिंह भी थे, रमेश बैस जी भी थे, तमाम लोग थे, और वही स्थिति है आज 2023 में भी। अरुण साव जी भी है, ब्रजमोहन अग्रवाल जी भी, पूरी टीम है। देखिए हम टीम वर्क पे काम करते हैं, हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां होती है। उसी प्रकार आपको बता दूं 1990 में भी, अब आपकी बात बंसाली जी, बंसाली जी एक बात आपका सत्ता है बोल के आप किसी विपक्ष का मुंह नहीं दबा सकते, प्रेस का मुंह दबा नहीं सकते, कोई हद नहीं बोल रहे। सुनिए, कोई चेहरा रहे या न रहे, देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। आज परिस्थिति है कि हम सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। पिछले बार परिस्थिति की डॉक्टर साहब के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले परिस्थिति थी 90 में भी पटवा जी थे, जोशी जी थे, तमाम लोग थे। तो जब वो चुनाव होने के बाद हमने तय किया। अच्छा, 2018 में कांग्रेस के पास कौन चेहरा थे? चरणदास महंत जी भी घूम रहे थे, मैं सीएम, ये गृह मंत्री ताम्रध्वज भी बोल रहे थे, भूपेश जी भी बोल रहे थे, कांग्रेस ने एक को बनाया। तो भाई चेहरा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आज ये परिस्थिति की कांग्रेस जिस प्रकार से जनता का दमन कर रही है, शोषण कर रही है, हम सब मिलकर चुनाव लड़े और जो विधानसभा में जो लोग आएंगे जीतकर, वो अपना तय करेंगे कि कौन विधानसभा का नेता रहेगा। छोटी सी बात है, आप इतिहास खोलिए, छोटा ये छत्तीसगढ़ के 23 वर्ष के इतिहास में भी आपको शैलेश जी यही दिख जाएगा, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। हमको तो 2008, 2013 के चेहरे में इतिहास में दिखा कि रमन सिंह के चेहरे पे आपने जरूर चुनाव लड़ा था। 2003 में कोई चेहरा नहीं था, और कांग्रेस के पास भी 2008 में कोई चेहरा नहीं था, 13 में कोई चेहरा नहीं था, और 2018 में भी कोई चेहरा नहीं था। ये चेहरे की बात कोई मतलब, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक पार्टी है, कार्य लीडर वाइज पार्टी नहीं है, कैडर वाइज पार्टी है। और जो कैडर वाइज पार्टी होती है उसमें कार्यकर्ता मिलकर कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए काम करते हैं और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ देखती है। तो कोई मुद्दा ही नहीं है चेहरा।
मुद्दा तो है कमल फूल, मुद्दा तो है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली मुर्जा चुका तो है। इसी प्रकार से है। तो और देखिएगा जनता, शैलेश भाई, अंसारी जी। मैं खुद घूम रहा हूँ, गली गली गांव गांव में बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है और लोग बोल रहे हैं कि ये ठग दिस छत्तीसगढ़ जो वादा किए थे, इसीलिए राहुल गांधी जी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। बंसाली जी, तो अपार आज समर्थन मिल रहा है भाजपा को। दमन सिंह तो ये चाउर वाले जो है, बाबा ठगे, 36,000 करोड़ का नाम ठगे, घोटाला, लोगों ने बोल दिया ठगे, गरीबों का ठग चावल दिया। खा गए भाई। 2000 करोड़ रुपए किस राजस्व जाएंगे खा जनता के गई। बीच? भूतों ने ये भाई पहले ठगे, ऐसे राष्ट्रीय ऐसा उपाध्यक्ष पहली बार हैं हुआ कि जो जिनके पास कोई 2000 संगठन करोड़ का राजस्व, किसी जो प्रदेश जनता का राजस्व प्रभार नहीं है, उस न पैसे किसी को खा गए। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का प्रभार है, न कहीं स्टार प्रचारकों की सूची में नाम है। रेडी टू ईट। कोविड में घोटाला 2000 करोड़ का क्या कोविड क्या? घोटाला, कोविड में घोटाला, चलो 2000 करोड़ में क्या क्या घोटाला वो घोटाला बताओ। सुनिए ना, अरे शराब का बताओ घोटाला, तो। सीमेंट का घोटाला, कोविड सीमेंट काल का में घोटाला, ये 24 घोटाला, वो रुपए घोटाला का- बोलने से कुछ नहीं होता। 1 रुपए 4.5 साल में 1 रुपए का झूठ माल बोल के उसे 24 रुपए में हमला खरीदा किए। गया। 3 साल तो घर से नहीं निकले थे, 3.5 साल। ये साल भर में एयर कंडीशन कमरों से निकल के छत्तीसगढ़ के ATM बना घोटाला दिए। घोटाला अरे घोटाला। राज्य समझते एक भी- बहरहाल हम कंक्लूजन में आते हैं, हम कंक्लूजन में आते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सभी को ये हक है कि वो चुनाव जीतने के लिए अपने बड़े नेताओं का उपयोग करे। खासतौर पर भाजपा जिस तरह से कैडर बेस्ड पार्टी है, उस तरह से हम मान सकते हैं कि ठीक है, वो चेहरे पे नहीं, जो है वो अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। लेकिन जो बात के शर्मा जी ने कही, भंसाली जी का आत्मविश्वास भी हम मान गए, लेकिन जो बात के शर्मा जी ने कही कि जनता को मायने ये रखता है कि वाकई मुद्दे क्या हैं पार्टियों के पास। पिछली बार के अगर हम देखें, अगर कांग्रेस की सफलता के कारण, तो उसमें से 50% से ज्यादा सफलता के कारण उनका मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, जिसकी वजह से जनता ने कांग्रेस को यहाँ पे सत्ता दिलाई। सबसे बड़ी बात ये होगी कि जनता के मुद्दों की बात कौन करता है, जनता के दुख, जनता के सुख, जनता की समस्याओं की बात कौन करता है, और वही जनता जनार्दन उसे अपने माथे पर लगाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं जादू की बात अगर करें तो अमित शाह और मोदी का जादू जो है छत्तीसगढ़ में देखने को इसलिए भी मिल सकता है कि एक बार जिस तरह से बात हुई थी कि जनता के बीच में उन मुद्दों को साथ लेकर जाने की, अगर केंद्रीय योजनाओं की बात करें तो निश्चित रूप से दोनों ही को सफलता मिल भी सकती है। लेकिन ये चुनाव बताएगा, वक्त बताएगा कि आखिर किसके मुद्दे किस पर भारी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।